अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना ऑस्ट्रेलिया मामदी ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराएंगे, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक प्यारी शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, सियासत में एक बड़ा सा नाम है और अपने ख़ानदान के हिसाब से बड़ी खिदमत हैं। तो आज हम उस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं, द वन एंड ओनली सरदारज़ादा नजफ़ अली कमारी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। कोई भी शख्स हो या शख्स हो तो उसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर शख्स का फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो माशाल्लाह पहले हमारे नाज़रीन यहाँ मुल्क से बाहर और पूरी वर्ल्ड में जो भी आपके जानने वाले हैं वो आपके फैमिली का पूरा बैकग्राउंड थोड़ा। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड तो माशाल्लाह वो तो सदियों से है। जी जी, हम यहाँ पर ही रहने वाले हैं। मतलब जब से हमारे मतलब वो दौर है भिटाई साहब के दौर से हमारा गांव यही है। जी जी, हम इसी गांव में रहते हैं। बाकी जो भी हमारी फैमिली को पहचानने वाले हैं वो सदियों से जानते हैं कि यहीं पर खिदमत की है और यहीं पर खिदमत करते रहेंगे। हमारी फैमिली कोई किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। बाकी मतलब सियासी हिसाब से जब से सियासत मतलब शुरू हुई है तब से सियासत में ही काम किया है। काम यही है, आवाम की खिदमत और यही। अच्छा सर, सियासत में फर्स्ट आपके ख़ानदान से किस शख्सियत ने कदम रखा? वो मेरे चाचा थे, नादर हुसैन खान कमारी। अच्छा जी हाँ। ये किस ईयर्स की बात है? ये तकरीबन 70s है। अच्छा सर, एक कॉमन वे बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सरदारज़ादा पॉलिटिक्स को ही पसंद करे। हर किसी की अपनी एक डिग्री होती है कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो आपने सरदारज़ादी से हिसाब के और पॉलिटिक्स को चूज़ किस बिहाफ पे किया? नहीं, मैंने पॉलिटिक्स तो चूज़ नहीं किया। मैं तो अपनी बरादरी की, अपने इलाके की, अपने कबीले की खिदमत ही करता हूँ। जी जी, उसमें आजकल ये जो सिस्टम चल रहा है उसमें मतलब बंदे को पॉलिटिक्स कोई खुशी से करता है, कोई मजबूरन करता है, कोई अपने अवाम के लिए करता है। कोई फैमिली की रवायत हमारी जो है खिदमत वो अवाम के लिए, हमारी अपनी बरादरी पूरे पाकिस्तान में है। अच्छा, हम एक कौम से बिलोंग करते हैं। हम उससे हटके यहाँ पर जो हमारा इलाका है ऐसे में एक बरादरी नहीं, इसमें काफ़ी बरादरियाँ रहती हैं। सही। हम जहाँ पर रह रहे हैं ये कबायली इलाका है, ऐसे अच्छा। समझें। ये मतलब कि सरदारी हिसाब से भी, पॉलिटिक्स हिसाब से भी, ये पूरे शिकारपुर का बीच का हिस्सा जो है ना, ये तकरीबन इधर जो भी रहेगा या तो सियासत करनी पड़ेगी या कारोबार करना पड़ेगा। हम कारोबार भी करते हैं और सियासत भी करते हैं। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा पीपल्स पार्टी का नाम है। आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, उस पार्टी ने फिलड में क्या वही गरीब लोगों तक डिलीवर किया जो डिलीवर करना चाहिए था? पीपल्स पार्टी मतलब जी, अभी जो सैलाब आया था इसमें तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। मतलब पीडीएम की गवर्नमेंट थी जो वफाक में हमारे वो पीडीएम के मतलब कोई वज़ीर आज़म बैठे हैं। जो मतलब गवर्नमेंट के वसाइल थे वो हमारे यहाँ मतलब हमारे इलाकों तक तो पहुँचे और जो गवर्नमेंट से हो सका वो गवर्नमेंट ने किया। अभी तक चल रहा है। अभी तक वो जो घरों के पैसे दे रहे हैं, अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका इफ्तिताह किया। अभी हमारे डिस्ट्रिक्टों में मतलब कि शुरू हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट के जितने वसाइल हैं, आप अपनी गवर्नमेंट के वसाइल भी देखिए ना, कि हमारी गवर्नमेंट इतनी कोई अमीर नहीं है। जितने वसाइल हैं उतना मतलब कि गवर्नमेंट भी दे रही है, पार्टी भी दे रही है। अच्छा सर, घर सर्वे की बात हो रही थी। गरीब लोगों की बहुत सी शिकायतें हैं कि जितने भी घर सर्वे हुए हैं, अगर किसी भी इलाके में जाओ, अगर 50 घर सर्वे हुए हैं तो उसमें से 10 लोगों को पहली किस्त डिलीवर हुई है, लेकिन वो भी उन लोगों को डिलीवर हुई है जो इसी चीज़ के मुस्तहक नहीं हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो देखें ना, हमारे यहाँ सबका एतमाद होता है आर्मी पे। आर्मी आई सर्वे पे, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने लिस्ट बनवाई। जी जी, फिर वो NGOs के थ्रू उनके अकाउंट में भेज रहे हैं।
ऐसे नहीं कि किसी बंदे को या किसी पार्टी वाले को या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा दे रहा है, NGOs के थ्रू, बैंक के थ्रू उसे दे रहे हैं। बाकी तो देखो आप इधर आप मतलब कि 50 बंदों को दें तो 200 बंदे और खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारे यहाँ ट्रेंड है भाई, उसे जो मिला है तो मुझे भी मिले। बाकी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो कोशिश मतलब कर रही है, माशाल्लाह हम मतलब कि पुरुम्मीद है आगे भी जो होगा वो बेहतर ही होगा। अच्छा सर, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिला है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम दी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ अतीक रहमान मेकर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। ASP दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल अपने वालिद का एक ही बेटा था, लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में ब्रिलियंट पर्सनालिटी, यंगस्टर पर्सनालिटी सरदारज़ादा नजफ अली कमर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मान है। अच्छा सर, आपने पॉलिटिक्स में आपकी फेवरेट शख्सियत कौन है? और पहले वाली जो पॉलिटिक्स थी, भुट्टो साहब वाली, मोहतरमा वाली, और अब जो चल रही है हमारे ज़रदारी साहब और बिलाल साहब वाली, तो आप किस पॉलिटिक्स के वे को बेहतर समझते? क्या पहले वाली लोगों के लिए बेहतर थी या ये बेहतर है? नहीं, हम तो पहले तो देखें ना, मतलब कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बढ़कर इस टाइम में, और ये जो मतलब जहाँ से हमने सियासत शुरू की उससे ज़्यादा तो कोई भी हमारी फेवरेट मतलब है नहीं, ना कोई है, ना कोई आएगा, ना कोई मेरे ख्याल में था। सही। तो मोहतरमा के वो सिवा तो आप मतलब कि सारी पूरा पाकिस्तान घूम कर आए। अच्छा सर, और पीपल्स पार्टी की बात हो और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक, किस लेवल तक संभाला है? वो तो आपके सामने है, पूरे पाकिस्तान की सियासत में आपके सामने है। वो जब सदर रहे और मतलब कि जब उनके वज़ीर आज़म रहे
अभी आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में कैसे सियासत चल रही है, पीडीएम कैसे चला रही है, पीडीएम को चलाने वाला कौन है। जी जी। मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं, सियासत भी आपके सामने है। माशाल्लाह हम तो कहेंगे वही चला रहा है और आगे भी इंशाल्लाह उन्हीं के हाथ में सियासत होगी। अच्छा सर, आप बिलाल साहब, जरदारी साहब, इन दोनों में से किसकी शख्सियत से मुतासर है? ये तो देख रहे हैं, बाप बेटों में फ़र्क करना, ये तो मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा बाप तो बाप है, बेटा उसका ही बेटा है ना। अच्छा। मैं कहूँ कि एक कम है एक ज़्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, अब गरीब उम्मीदों की किरण आप हैं और आपकी उम्मीदों बड़ी सियासत तक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इन गरीबों की उम्मीदों और आपकी उम्मीदों पर बिलाल भुट्टो जरदारी साहब कितना पूरा उतरेंगे? अच्छा, क्या वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर पाएगा? देखिए ना, मोहतरमा की उम्र में और बिलाल भुट्टो चेयरमैन की मतलब उम्र में बड़ा फ़र्क है। जब ये मोहतरमा की उम्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब क्या है, अब वो मोहतरमा वाला काम कर रहा है या अभी उनका स्टार्ट है। अभी देखें मतलब वज़ीर ख़ारजा वो पहली मरतबा बना है ना, अभी देखें उसको ये पहला टेन्योर है। अभी तो एक मतलब होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट हुकूमत, एक होती है कोalition हुकूमत। उसमें वो दूसरी पार्टियों के भी तो मसले मसाइल होते हैं, उसमें मिलकर काम करना पड़ता है। उनको कोई मतलब कि वो फ्री हैंड तो नहीं है। अभी तो ये 10-12 मतलब जमातें आपस में इकट्ठे हैं, सारों को मतलब इकट्ठे ही चलाना है ना। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे देखने में आई कि पहले जब भी मुहर्रम हराम आता था तो बहुत सारे इंतज़ामात हो जाते थे, लेकिन माज़रत के साथ अब मुहर्रम के हिसाब से वो इंतज़ामात नहीं हैं। इसकी क्या वजूहत है? नहीं, मैं समझा नहीं। मुहर्रम के हिसाब से जहाँ भी मजलिसें होती हैं, जो भी पुराने अलम और इमाम बारगाहें हैं, जहाँ सबीलें लगती हैं, सारी सबीलें वही लग गई। अभी आप देख रहे हैं मौसम का हिसाब, ये रात को बरसात पड़ रही है, दिन को धूप है, रात को बरसात पड़ रही है, इस वजह से मौसम के हिसाब से यही है। बाकी तो माशाल्लाह जो इमाम बारगाह वाले हैं सारे किसी में कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, सियासत की एक और पर्सनालिटी इमरान खान नियाज़ी साहब, एक्स वज़ीर आज़म, आप उसकी शख्सियत को क्या समझते हैं और क्या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था या इलेक्टेड? देखिए, मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं उस पर कोई मतलब कि बैठ के तबसरा करूं। मैं मतलब एज अपनी पार्टी के वो छोटे वर्कर के हिसाब से जो भी यहाँ पर मतलब के काम कर रहे हैं, ये बड़ों की सियासत है, वो ही जानते हैं। लेकिन हमने जो देखा मतलब कि उसने कुछ दिया नहीं मुल्क को, बस सिर्फ बातें ही दी, बाकी कोई काम तो नहीं करके दिखाया। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपने बहुत सा टाइम दिया है पीपल्स पार्टी में, यहाँ की आवाम को, यहाँ के लोगों को बहुत सारी उन लोगों की खिदमत भी की हैं, तो आप क्या जेन्युइन मन अंदर से कितना मुतमिन हैं कि यार मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने अपनी ईमानदारी से वो अपने वोटर्स को वो मैंने चीज़ डिलीवर की है, वो जेन्युइन अपनी एक हिसाब से कि आपने सही डिलीवर किया है? मैं तो मुतमिन हूँ, मैं मुतमिन हूँ अपने काम से, अपने मतलब कि लोग मुझसे मुतमिन हैं, तभी तो 2001 से लेकर अभी तक मुझे ही चेयरमैन मुंतखब करते आ रहे हैं। माशाल्लाह उनका ये एतमाद है। जब उनके किसी काम में आता हूँ तभी, आजकल तो आप देखें वोट कोई किसी को नहीं देता। आजकल एक घर में 5 वोटर है तो उनका भी ज़हन मुख्तलिफ है। ऐसे मतलब किसी टाउन का चौथी मरतबा मतलब कि ये 23वां मतलब साल है मुझे इसी की खिदमत करते हुए। माशाल्लाह मैं अपने मतलब लोगों से मतलब पुरउम्मीद हूँ। अच्छा सर, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने आपको एक शख्सियत बना के इस दुनिया में पैदा किया है, तो एक आपकी शख्सियत, उसकी पावर्टी, और दूसरा एक पीपल्स पार्टी की ताकत, उसकी पावर्टी, दोनों पावर्टीज़ आपके हाथ में हैं। तो आपने यहाँ चेयर में बैठने से पहले अपने 5 सालों के लिए क्या क्या इन गरीब आवाम के लिए सोचा है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये ऑन द रिकॉर्ड रहेंगे लाइफ टाइम तक। तो क्या यहाँ की आवाम के लिए आपके तरफ से, छोटे हो या बड़े हो, वो कौन सी स्कीमें, वो कौन से बेनिफिट्स हैं? मेरी मतलब कि यही है कि भाई मैं जो उन्होंने एतमाद किया है कि मैं उनको सफाई सुथराई, साफ़ पानी और रोशनी और मतलब कि एजुकेशन के हवाले से जो मेरे टाउन में मतलब इदारे हैं, मैं मतलब उनमें मतलब कि वो बेहतरी ला सकूं।
और मैं अपनी पब्लिक को ऐसी कोई भी मतलब कि मतलब चीज़ ना दूँ जिसमें उनका बुरा हो। उनका भलाई सोच रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। जो भी उनकी मतलब वो स्कीम मिलेगी या उनकी बेहतरी में जो भी काम आएगा तो हम करेंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल, हर बंदे की सोच में अपने ख्वाब सजाए रखे। कोई कहता है कि मुझे चेयरमैन बनना है, कोई कहता है कि मुझे मेयर बनना है, कोई कहता है कि मुझे MNA बनना है, कोई कहता है कि मुझे MPA बनना है, कोई कहता है कि मुझे मुल्क का बादशाह बनना है, मुझे वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी तरफ कोई भी सोच नहीं रख रहा, क्योंकि हमें रखनी चाहिए तो वही सोच रखनी चाहिए, वो है महंगाई। एक गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए अब उसके ख़ानदान में 2 वक्त की रोटी लाना बहुत सारी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। इसी चीज़ पे पार्टी या आपकी तरफ से कोई थोड़ा सा? देखिए, पार्टी तो ओवरऑल है, हम पीपल्स पार्टी में हैं और महंगाई भी ओवरऑल है, पूरी दुनिया में है। महंगाई है सर, लेकिन ये वो महंगाई है जिसे गरीब आवाम फेस नहीं कर सकता। नहीं, गरीब आवाम वो देखे ना, वो गरीब हो अमीर हो, महंगाई एक ही है सारे उसमें। अभी दुनिया के हालात ही ऐसे हैं। अभी मतलब कि आप ये सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, पूरी दुनिया में आप बैठकर मतलब कि टीवी पर बैठें, क्या महंगाई के हालात है। आप किसी दूसरे मुल्क में, मैं तो कभी मतलब वो कहीं नहीं गया दूसरे मुल्क में, मतलब कभी कभार जाता हूँ, ईरान इराक जाता हूँ, तो वहाँ पर भी इतनी महंगाई हो गई है। लेकिन देखें ना, वहाँ पर तो पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हैं, अमेरिका में तो पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हैं। अभी जो दोस्त अमेरिका में बैठे हैं वो भी इसी की मतलब कि महंगाई की बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी यही महंगाई है, वहाँ पर भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अभी मुल्क की मतलब पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं। अल्लाह ही बेहतर करेगा। बाकी जो हुक्मरानों के हाथ में हैं वो कर रहे हैं, फिर भी उनको यही गुजारिश होगी कि अपने खर्चे कम करें और कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करें तो बेहतर ही होगा। सर बंडल ऑफ थैंक्स, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्या करें, वक्त और हमारा कॉम्बिनेशन होता है ना, हम वक्त से आगे नहीं निकल सकते। नाज़रीन, आज की शख्सियत, आज की पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत जिससे हमने गुफ्तगू की, उसकी पर्सनल लाइफ पर, करंट इश्यूज़ पर और पॉलिटिक्स की बातों पर। लास्ट में एक खूबसूरत शेर के साथ मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।